दोस्तों, इस वीडियो में सद्गुरु की बुक इनर इंजीनियरिंग की समरी दी जा रही है। यह बहुत ही अच्छी बुक है जिसे सभी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि जिस चीज की तलाश हम बाहर कर रहे हैं वह हमारे अंदर ही है, बस उस तक हमें पहुंचना है। इस बुक के माध्यम से सद्गुरु का उद्देश्य यह है कि आनंद आपका हमेशा का संगी साथी बन जाए। इसे एक वास्तविकता बनाने के लिए यह बुक आपको कोई उपदेश नहीं बल्कि एक विज्ञान भेंट करती है, कोई शिक्षा नहीं बल्कि एक तकनीक भेंट करती है, कोई नियम नहीं बल्कि एक मार्ग भेंट करती है। उस विज्ञान की खोज करने का, उस तकनीक के ऊपर काम करने का, उस रास्ते पर चलने का अब समय आ गया है। 2 अक्षरों का एक बदनाम शब्द। एक दिन एक आदमी शंकरन पिल्ले की दवा की दुकान की तरफ जा रहा था कि उसे दुकान के बाहर लैंप पोस्ट से लिपटा एक आदमी नजर आया। उसे देखकर वह हैरान रह गया। जब वह दुकान के अंदर गया तो उसने शंकरन पिल्ले से पूछा, वह आदमी कौन है, क्या हुआ है उसे? शंकरन पिल्ले ने तुरंत जवाब दिया, अरे वह मेरा ही कस्टमर है। लेकिन उसको हुआ क्या है? वह खांसी की कोई दवा मांग रहा था। मैंने दवा दे दी। आपने उसको क्या दवा दी? मैंने एक डिब्बा जुलाब दे दिया और उसे यही खा लेने के लिए कहा। सिर्फ खांसी के लिए जुलाब? आपने उसे जुलाब क्यों दिया? अब जरा उसे देखो, वह खांसने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। अपनी खुशहाली की तलाश करने वाले लोगों को भी आज दुनिया में इसी तरह का जुलाब पिलाया जा रहा है, जिसकी वजह से गुरु आज महज 2 अक्षरों का एक शब्द बनकर रह गया है। दुर्भाग्य से हम इस शब्द का सही अर्थ भूल गए हैं। गुरु शब्द का अर्थ है अंधेरे को दूर करने वाला। नॉर्मली लोग यह मानते हैं कि गुरु का काम ज्ञान व उपदेश देना या धर्म परिवर्तन करना होता है, पर ऐसा नहीं है। गुरु का काम आपके लिए उन आयामों को उजागर करना है जो अभी आपके अनुभव में नहीं है, जो आपकी ज्ञानेंद्रियों के बोध तथा आपके मनोवैज्ञानिक नाटक से परे होते हैं। मुख्य रूप से गुरु इसलिए होता है ताकि वह आपके अस्तित्व की प्रकृति से आपका परिचय करा सके। जब मैंने अपनी सुध-बुध खो दी, तब मैं एक इंसान था। मैं एक पहाड़ी पर चढ़ा क्योंकि मेरे पास गंवाने के लिए समय था, पर मैंने सब गंवा दिया। वो सब जो मैं और मेरा था। मैं और मेरा के जाने से मेरा सारा संकल्प और कौशल जाता रहा। अब मैं हूँ एक खाली घड़े समान, अधीन हूँ ईश्वरीय इच्छा और अनंत कौशल के। हर मुश्किल का हल आपके अंदर ही है। आपने अब तक अपनी जिंदगी में जो कुछ किया है उन सब का बस एक ही मकसद रहा है। चाहे आपने कैरियर बनाना चाहा, कोई कारोबार शुरू किया, पैसे कमाए या फिर परिवार का भरण पोषण किया, यह सब आपने इसलिए किया क्योंकि आप बस एक साधारण सी चीज चाहते थे, खुशी। लेकिन इस दौरान कहीं ना कहीं आपका जीवन भी कठिन हो गया है। अगर आप इस धरती पर किसी दूसरे जीव के रूप में पैदा हुए होते तो सब कुछ बहुत आसान हुआ होता। आपकी जरूरतें सिर्फ शारीरिक होती। जिस दिन पेट भर खाना मिल जाता वह दिन शानदार हो जाता। अपने कुत्ते या बिल्ली पर गौर कीजिए, जैसे ही उनका पेट भर जाता है वे शांत हो जाते हैं। आप एक सुपरमार्केट जाकर कुछ भी खरीद सकते हैं या ऑनलाइन घर मंगा सकते हैं। मानव इतिहास में ऐसा इससे पहले कभी पॉसिबल नहीं था। हम इस धरती पर रहने वाली अब तक की सबसे सुविधा प्राप्त पीढ़ी हैं, मगर दुख की बात यह है कि हम निश्चित रूप से सबसे अधिक आनंदित या सबसे ज्यादा प्रेमपूर्ण या सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण पीढ़ी नहीं है। ऐसा क्यों है? हमने बाहर के वातावरण को व्यवस्थित करने की पूरी कोशिश की है। अगर हम इसे और ज्यादा व्यवस्थित करते हैं तो धरती ही नहीं बचेगी। फिर भी आज हम उतने खुश नहीं हैं जितने 1000 साल पहले हमारे पूर्वज थे। आपके और आपकी खुशहाली के बीच एक ही रुकावट है, वह है कि आपने अपने विचार व भावनाओं को भीतर से निर्देश लेने के बजाय बाहर से निर्देश लेने दिया। बाहर निकलने का तरीका बस अपनी दिशा में एक बहुत आसान सा चेंज करना है। आपको बस यह एहसास करने की जरूरत है कि आपके अनुभव का स्रोत और आधार दोनों ही आपके अंदर हैं। मानवीय अनुभव बाहरी स्थितियों से उकसाए या प्रेरित किए जा सकते हैं, लेकिन इसका स्रोत अंदर होता है। पीड़ा या सुख, कलेश या आनंद, संताप या परमानंद, सब सिर्फ आपके अंदर घटित होते हैं। इंसान की नादानी यह है कि लोग हमेशा खुशी को बाहर से हासिल करने की कोशिश करते हैं। इस समय आप वीडियो देख रहे हैं। आप इस वीडियो को कहाँ देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि इसकी छवि आपके बाहर है? फिर से सोचिए, आपको पता है कि छवि का निर्माण किस प्रकार होता है? दरअसल रोशनी वीडियो पर गिरती है, फिर परिवर्तित होकर आपकी आंखों की पुतली तक पहुँचती है और आपके रेटिना पर उल्टा प्रतिबिंब बनाती है। आप ये पूरी कहानी जानते हैं तो असल में आप वीडियो को अपने ही अंदर देख रहे होते हैं। आप सारी दुनिया को कहाँ देखते हैं? अपने भीतर ही। आपके साथ अभी जो कुछ भी घटा आपने उसे अपने अंदर ही किया है। उजाला और अंधेरा, पीड़ा और सुख, संताप और परमानंद, सब कुछ आपके अंदर ही हुआ है। एक बार की बात है, दक्षिण भारत में एक आदमी ईसा योग केंद्र ढूंढते हुए आया। वह पास के गांव में पहुंचा और वहां एक स्थानीय लड़के से पूछा, ईसा योग केंद्र कितनी दूर है? लड़के ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, 24,996 मील। वह आदमी चौंक गया। क्या इतनी दूर? लड़के ने कहा, हाँ, आप जिस तरफ जा रहे हैं उधर से इतनी ही दूर है, लेकिन अगर आप यहाँ से पलट जाते हैं तो बस 4 मील दूर है।
अगर आप बाहर की तरफ जाते हैं तो यह एक अंतहीन यात्रा है, लेकिन अगर आप भीतर की तरफ मुड़ जाते हैं तो सिर्फ एक पल की दूरी है। उस एक पल में सब कुछ बदल जाता है। उस एक पल में आप खुशी के खोजी नहीं रह जाते, बल्कि आपका जीवन आपके अंदर ही अभिव्यक्ति बन जाता है। खुद बनाए अपना भाग्य। एक बार सदगुरु धरती पर गरीबी कैसे दूर की जाए विषय पर आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने गए। वहाँ पर जिम्मेदारी के पदों पर काम करने वाले और नोबेल पुरस्कार पाने वाली कई हस्तियाँ थीं। सम्मेलन के दौरान एक पार्टिसिपेंट ने कहा, हम इन प्रॉब्लम्स को सुलझाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्या यह सब ईश्वर की इच्छा नहीं है? सदगुरु ने जवाब दिया, हाँ, अगर कोई और मर रहा है, कोई और भूखा है, तो यह जरूर ईश्वर की इच्छा ही होगी। लेकिन अगर आपका पेट खाली है, अगर आपका बच्चा भूख से मर रहा है, तो इससे जूझने के लिए आपके पास अपनी योजना होंगी या नहीं? जब भी बात अपनी जिंदगी की आई, तब हमने फैसले अपने हाथों में ले लिए, लेकिन जहाँ दूसरे लोगों के दुर्भाग्य की बात आती है तो हम उसे भाग्य कहकर अपना ज्ञान झाड़ने लगते हैं। वाकई ये कितना सुविधाजनक शब्द है। भाग्य हमारा एक प्रिय बहाना बन गया है, असफलता से निपटने का एक तरीका और हर तरह की बुरी स्थितियों से खुद को संभालने का एक फरेब। लेकिन भीतर की ओर रुख करना अपने भाग्य का स्वामी बनने की दिशा में पहला कदम है। 100 साल पहले तक जिन विभिन्न प्रकार की बीमारियों को लोग भगवान की मर्जी समझकर हाथ खड़े कर देते थे, वे आज हमारे काबू में हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने कुछ खास स्थितियों पर नियंत्रण पा लिया है। मनुष्य होने का मतलब है कि आप जिन परिस्थितियों में जी रहे हैं उन्हें जैसा चाहे ढाल सकते हैं। लेकिन आज दुनिया में ज़्यादातर लोग अपनी परिस्थितियों में ढल जाते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनके सामने जो हालात आते हैं वे उनकी प्रतिक्रिया में जीवन बिता देते हैं। अब एक सवाल उठता है, मैं ऐसे हालत में क्यों? क्या ये मेरा भाग्य नहीं है? हम जिस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, जिसका तार्किक रूप से मतलब नहीं निकाल सकते, उस पर भाग का ठप्पा लगा देते हैं। यह सब तसल्ली तो देता है, लेकिन हमें कमज़ोर बना देता है। आपका भाग्य अनजाने में आप खुद लिखते हैं। अगर आपको अपने भौतिक शरीर पर अधिकार हासिल है तो आपका 15-20% जीवन और भाग्य खुद आपके हाथ में होगा। अगर आपका अपने मन पर अधिकार है तो आपके जीवन और भाग्य का 50-60% आपके हाथों में होगा। अगर अपनी जीवन ऊर्जाओं पर आपका अधिकार है तो आपका जीवन और भाग्य पूरी तरह आपके हाथ में होगा। एक दिन शंकरन पिल्ले अपने दोस्त के साथ शराब पीने लगे और सोचा कि एक पैक पीकर 8 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा। लेकिन एक के बाद एक पैक पीते गए और पता ही नहीं चला कि कब 2 बज गए। जैसे ही शंकरन पिल्ले ने घड़ी देखी, वह लड़खड़ाते हुए भागे। शॉर्टकट के चक्कर में एक गुलाब के गार्डन से निकले और वहां गिर गए, जिससे उनके चेहरे पर खरोंच आ गई। लेकिन वह जैसे तैसे उठे और घर पहुंचकर अपने चेहरे की मल्लम पट्टी करने के लिए बाथरूम में गए और फिर चारपाई पे जाकर सो गए। सुबह उनकी बीवी ने बाल्टी भर के पानी उनके ऊपर डाला और कहा, अरे बेवकूफ, तुम फिर से पीने लगे? नहीं प्रिय, मैंने तुमसे 6 महीने पहले वादा किया था, तब से एक बूंद तक नहीं छुई है। उसने उन्हें कमीज से पकड़ा, घसीटते हुए बाथरूम में ले गई और सामने शीशा दिखाया। सारी बैंडेड शीशे पर चिपकी हुई थीं। जब आप पीड़ा, कलेश या गुस्से में होते हैं तो वह समय अपने भीतर झांकने का होता है, न कि अपने आसपास देखने का। खुशहाली पाने के लिए जिसको ठीक करने की जरूरत है वह सिर्फ आप हैं। आप ये भूल जाते हैं कि जब आप बीमार होते हैं तब आपको ही दवाइयों की जरूरत होती है। जब आप भूखे होते हैं तो आपको ही भोजन की जरूरत होती है। तो यह सिर्फ आप ही हैं जिसे ठीक करने की जरूरत है। लेकिन इस साधारण सी बात को समझने में लोग कई जीवन लगा देते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। आपकी जिंदगी तब तक सही नहीं हो सकती जब तक कि आप सही काम नहीं करेंगे। हो सकता है कि आप खुद को अच्छा इंसान मानते हो, लेकिन अगर आप अपने बगीचे में पानी नहीं देते तो फूल कैसे आएंगे? अगर आप नतीजे चाहते हैं तो आपको सही काम करने होंगे। ना कोई सीमा, ना कोई बोझ। कौन है जिम्मेदार? यह एक बड़ा सवाल है। आप अभी जैसे हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपके जीन्स, आपके पिता, आपकी माता, आपकी पत्नी, आपके पिता, आपके शिक्षक, आपका बॉस, आपकी सास, ईश्वर, सरकार, या ये सभी? हर जगह यही स्थिति है। किसी से पूछिए आप ऐसी स्थिति में क्यों हैं, तुरंत जवाब मिलता है, जब मैं बच्चा था मेरे माता पिता वगैरह वगैरह। जवाब में थोड़ा बहुत फेरबदल के साथ वही पुरानी कहानी होती है। आइए पहले हम ये समझते हैं कि उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी शब्द से हमारा क्या मतलब है। इंग्लिश में इसे रेस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि रेस्पॉन्ड करने की एबिलिटी। हिंदी में कहेंगे उत्तर देने की क्षमता।
जिम्मेदारी का मतलब बस आपकी रेस्पॉन्ड करने की क्षमता से है। अगर आप तय करते हैं कि मैं जिम्मेदार हूँ तो आपके पास रेस्पॉन्ड करने की काबिलियत होगी, और अगर आप तय कर लेते हैं कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ तो आप में रेस्पॉन्ड करने की काबिलियत नहीं होगी। यह इतनी ही सीधी बात है। इसके लिए आपको बस इतना एहसास करना है कि आप जो कुछ हैं और जो नहीं हैं, जो कुछ आपके साथ हो सकता है और जो नहीं हो सकता, उसके लिए जिम्मेदार आप ही हैं। इंसान हमेशा शिकायतें करता रहता है और रोता रहता है कि उनके साथ बुरा हुआ। जीवन में भयानक चीजों के बारे में बताते हैं। हो सकता है कि सब सच हो। अगर आपके साथ बहुत बुरी चीजें हुई हैं तो आपकी समझदारी बढ़नी चाहिए, लेकिन और अधिक समझदार होने के बजाय ज्यादातर लोग आहत हो जाते हैं। अगर आप यह स्वीकार कर लें कि मैं अभी जैसा हूँ उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ, तो भयानक से भयानक चीजें भी आपके जीवन को समृद्ध बना सकती हैं। बड़ी से बड़ी विपत्ति को भी आप अपने विकास का जरिया बना सकते हैं। आप अभी जैसे हैं, अगर उसकी 100% जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं तो बेहतर कल आपके लिए एक संभावना हो सकती है। लेकिन अगर आप वर्तमान की जिम्मेदारी नहीं लेते और अपनी परिस्थितियों के लिए अपने माता पिता, दोस्त, पति, प्रेमिका, सहकर्मियों को दोषी मानते हैं, तो आप अपना भविष्य उसके आने से पहले ही गंवा चुके होते हैं। एक बार जब आप इस आसान सी बात के प्रति जागरूक हो जाते हैं कि मेरी रेस्पॉन्ड करने की क्षमता असीमित है, तो अचानक जीवन आपके भीतर खुद को बिल्कुल अलग तरह से पुनर्गठित कर लेता है। आप अपने भीतर अधिक से अधिक आज़ादी महसूस करने लगते हैं। जीवन अब अपनी खोज की शानदार और आनंददायक यात्रा बन जाता है। और अब योग। आधुनिक विज्ञान हमें बताता है कि पूरा अस्तित्व बस एक ऊर्जा है जो खुद को अलग अलग तरीकों से और अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त कर रहा है। इसका मतलब है कि वही ऊर्जा यहाँ एक चट्टान की तरह रखी हो सकती है और वहाँ मिट्टी की तरह पड़ी हो सकती है। वह एक पेड़ की तरह खड़ी हो सकती है, एक कुत्ते की तरह दौड़ सकती है, या आपकी तरह यहाँ वीडियो देख सकती है। तो वास्तव में आप ऊर्जा का एक अंश हैं जो ब्रह्मांड की विशाल ऊर्जा प्रणाली का हिस्सा हैं। यह ब्रह्मांड बस एक विशाल रचना है। आपका जीवन इससे स्वतंत्र नहीं है। इस दुनिया के बिना आपका अस्तित्व नहीं हो सकता, क्योंकि आप दोनों के बीच हर पल बहुत गहरा लेन देन जारी रहता है। योग शरीर, मन और ऊर्जा के स्तरों पर खुशहाली सुनिश्चित करने से भी ज्यादा गहरे स्तर पर काम करता है। योग का शाब्दिक अर्थ है मेल। जब आप योग में होते हैं तो इसका मतलब है कि आपके अनुभव में सब कुछ एक हो गया है। योग विज्ञान हमें बताता है कि हम असल में 5 परतों या तहों या सीधे कहें तो शरीरों से बने हैं। यह हमें वास्तविकता के स्थूल से सूक्ष्मतम स्तरों तक ले जाता है। क्या इस पर विश्वास करना जरूरी है? नहीं, लेकिन यह अपनी खोज शुरू करने के लिए एक उपयोगी जगह है। हालांकि आपका काम करने का बुनियादी क्षेत्र केवल वही वास्तविकताएं हैं जिनके बारे में आप जागरूक हैं। पहली परत जिसकी ओर योग विज्ञान हमारा ध्यान खींचता है वह है अन्नमय कोश। यह भौतिक या स्थूल शरीर है जिसे अन्य शरीर कह सकते हैं। अभी आप जिसे शरीर कहते हैं वह बस भोजन का जमा किया हुआ एक ढेर है। आपने सालों से भोजन से जो पोषण प्राप्त किया है वह उसी का नतीजा है। इसी कारण उसका यह नाम पड़ा है। दूसरी परत मनोमय कोश या मानसिक काया की है। दिमाग में जो कुछ होता है वह शरीर में होने वाली चीजों पर असर डालता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिसे आप दिमाग कहते हैं वह केवल मस्तिष्क नहीं है। दिमाग इंसानी शरीर के किसी एक हिस्से में स्थित नहीं है। इसकी बजाय हर कोशिका की अपनी बुद्धिमत्ता होती है। एक पूरा मानसिक शरीर होता है। मन की एक पूरी संरचना होती है। मानसिक काया में जो कुछ होता है वह भौतिक काया में भी होता है, और जो भौतिक काया में होता है वह मानसिक काया में भी होता है। मन के स्तर पर होने वाले उतार चढ़ाव रासायनिक प्रतिक्रिया पैदा करते हैं, और हर रासायनिक प्रतिक्रिया मन के स्तर पर उतार चढ़ाव पैदा करती है। भौतिक काया और मानसिक काया आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की तरह हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक कि आप उसमें सही किस्म की ऊर्जा प्रवाहित नहीं करते। तीसरी परत है प्राणमय कोश यानी ऊर्जा शरीर। अगर आप अपने ऊर्जा शरीर को सही संतुलन में रखते हैं तो आपके भौतिक शरीर और मानसिक शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। डीएनए के बुनियादी पहलुओं के अलावा हर चीज को बदला जा सकता है, यहाँ तक कि रोगों के प्रति संवेदनशीलता की आनुवंशिक प्रवृत्ति को भी। अभ्यास किसी खास बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं है। इनका लक्ष्य उस ऊर्जा शरीर में एक खास तालमेल और जीवंतता लाना है। चौथी परत है जिसे विज्ञानमय कोश या आकाशीय शरीर कहते हैं। ज्ञान का मतलब है जानकारी। विशेष ज्ञान का मतलब है असाधारण जानकारी जो इंद्रियों की अनुभूति से परे हो। यह एक परिवर्तनशील अवस्था है। यह ना तो भौतिक है और ना ही अभौतिक। यह दोनों के बीच की कड़ी की तरह है। यह आपके अनुभव के मौजूदा स्तर में नहीं है, क्योंकि आपका अनुभव 5 इंद्रियों तक सीमित है जो अभौतिक को महसूस नहीं कर सकती।
जो लोग लगभग मृत्यु के अनुभव बताते हैं वे संयोग से इस अवस्था में पहुंच गए होते हैं। ऐसा अनुभव तब होता है जब किसी कारण से व्यक्ति के भौतिक, मानसिक और ऊर्जा शरीर कमजोर हो जाते हैं। अगर आप इस आयाम तक सचेतन पहुंच बनाना सीख लेते हैं तो ब्रह्मांडीय घटना को जानने की आपकी क्षमता में जबरदस्त वृद्धि हो जाएगी। 5वीं परत, आनंदमय कोश, जो पूरी तरह से अभौतिक है। इसका जीवन के भौतिक दायरों से कोई लेना देना नहीं है। एक ऐसा आयाम जो भौतिक से परे हो, उसका ना तो वर्णन किया जा सकता है और ना ही उसे डिफाइन किया जा सकता है। जब हम भौतिक से परे इस आयाम के संपर्क में होते हैं तब हम आनंदमय हो जाते हैं। खुशहाली का अनुभव करने के लिए बस शरीर, मन और ऊर्जा के इन 3 आयामों पर एक खास महारत हासिल करने की जरूरत है। दुनिया में सफल होना इन आयामों का लाभ उठाने की आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। आपको अपने इच्छित कार्य और अपने जीवन की परिस्थितियों के मुताबिक इन आयामों का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन योग इन तीनों आयामों को तालमेल में लाने का विज्ञान भी है ताकि आप इस जीवन के साथ ही आनंदमय मेल की चरम अवस्था में पहुंच जाएं।